रुख करते हैं मेरी सहयोगी शोभना के पास। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा आपका। और बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे नोएडा की और उनसे बेखौफ मंचलों की। पीएम से लेकर सीएम योगी तक सब महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एंटी रोमियो ब्रिगेड तक बना डाला, लेकिन नोएडा में मंचलों को कोई डर नहीं है। नोएडा में इंडिया न्यूज रिपोर्टर और उनकी दोस्त के साथ छेड़खानी की गई। नोएडा में इंडिया न्यूज रिपोर्टर श्रेया चैटर्जी और उनकी दोस्त सड़क किनारे बातचीत कर रही थी, तभी एक मंचले ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और ये सब कुछ नोएडा की सड़कों पर हुआ, वो भी सबके सामने। इतना ही नहीं, जब श्रेया ने उस मंचले को पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का दिया और भाग निकला। इंडिया न्यूज नोएडा के इस दुशासन की गिरफ्तारी के लिए कैंपेन चला रहा है। इंडिया न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने भी कहा कि वो इस पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाएंगे। उनके बयान को हम आपको सुनवाएंगे, पर पहले आपको नोएडा की उसी जगह से अपनी सहयोगी कंचन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिन्होंने स्पॉट पर जाकर भी श्रेया से बात की और श्रेया हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद होंगी। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं इस समय जहां पर मेरी सहयोगी श्रेया के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब श्रेया से विस्तार से समझते हैं पूरा वाकया। समय 9:45 था जब हम दोनों इधर बैठे थे। मेरी घर उस तरफ है, इसका घर इस तरफ है, तो हम लोग दोनों बात करके जस्ट जाने वाले थे तो एक बंदा आया, उसको ऐसे छेड़ने की कोशिश की, मतलब इनडिसेंटली टच किया। तो उसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगा और ऐसे भागना शुरू कर दिया। जब मैंने भी उठ के मैं उसकी तरफ भागी तो उसने कहीं ना कहीं, मैं उसकी जब कॉलर की तरफ पकड़ा, उसने मुझे भी पुश करके मुझे इनडिसेंटली टच करके वो भाग निकला। अब वो बहुत दूर तक फॉलो करने की कोशिश की, वो 57 की तरफ भागना जब शुरू किया, लेकिन एक आदमी को छोड़ के कोई आदमी मदद के नहीं ले आया। कितने बजे की घटना? ये करीबन 9:45 10 बजे भी नहीं बजे थे, मतलब इतना भी रात नहीं हुआ था कि बहुत अंधेरा था या फिर लोग नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग थे इधर। तो एक तो वो बात बहुत ही चौंका देने वाली है कि कोई मदद के लिए नहीं आया, और एक और बात है कि इस एरिया में सारे लाइट्स नहीं जलते, बहुत अंधेरा रहता है रात भर, इसीलिए आसानी उसको भी हुई कि वो ऐसे भाग के निकल के अंदर चला गया। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, आपको मैं अगर अपने कैमरामैन को बोलूं वो जगह दिखाने के लिए, देखिए पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर अच्छे खासे जो लोग हैं वो रह रहे हैं, घर बसे हुए हैं। तो श्रेया, जब आपने ऐसा मोमेंट जब आपके साथ हुआ तो आई एम श्योर आपने थोड़ा आवाज ऊंची करी होगी, अगर चिल्लम चिल्ली की भी होगी, तो क्या कोई अपने घर से आपकी तरफ मदद के लिए नहीं पहुंचा? कंचन, ये बात मैं एक्चुअली चाहूंगी कि ये आपको बयान करे, क्योंकि पहले इसके साथ घटना हुआ था। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो पीछे से आया, वो टच किया मेरे को, तो मैं बहुत शॉक हो गई कि क्या हो गया। तो मैं टर्न के पीछे मुड़ के हम लोग भागे उसके तरफ, तो ये आगे पीछे पहुंच गई थी उससे। तब तक इसके साथ भी उसने छेड़खानी किया, तो तब तक हम लोग दोनों ही उसके साथ भाग रहे थे और रोड में हम लोग ऐसे चिल्ला रहे थे। हम लोग को लगा कि शायद वॉलेट चोरी कर लेगा या फिर फोन चोरी करेगा, पर उसका कुछ इंटेंशन था ही नहीं। उसका बस छेड़खानी करके उसको भागने का इंटेंशन था, क्योंकि थोड़ा आगे जाके उसको जब लगा कि कोई पीछा नहीं कर रहा, वो आराम से चलने लगा एकदम। कितना टाइम हो गया यहाँ पर श्रेया इस जगह पे रहते हुए? कंचन, मैं ना थोड़ी चीज आपको ये बतानी आवश्यक समझती हूँ, क्योंकि हम जब चौकी पहुंचे, चौकी इधर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। उसके बाद हम लोग जब चौकी पहुंचे, पहली बात तो हमें ये कहा गया, उम्मीद है मिलेगा। पुलिस का ये रवैया था हमारे खिलाफ कि उम्मीद है कि आपको मिलेगा। उसके बाद जब सर्विलेंस वैन के लिए हमने बोला, मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रेस से हूँ। उसके बाद उन्होंने जब बोला कि सर्विलेंस वैन लेके आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो कांस्टेबल आया उन्होंने बोला मैं आपको नहीं बिठा सकती क्योंकि वुमेन गार्ड नहीं है। ये और एक चीज है चौंका देने वाली कि रात को वुमेन गार्ड क्यों अवेलेबल नहीं थी। ये बात में हमारे बीच 25 मिनट चले गए, वो हमें नहीं बिठाने चाह रहे थे। फिर मुझे जबरदस्ती उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि सर आप इतना समय जो बर्बाद कर रहे, वो इंसान भाग जाएगा। उसके बाद जब वो आया, मुश्किल से सिर्फ मेन रोड तक हम दोनों को लेके गया, ना ही कोई अंदर गली में गया। उसके बाद जब वापस आ रहे थे हम लोग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, वो ऑन द वे स्पॉट पे रुक गया, जहाँ पे 3-4 आदमी दारू पी रहे थे। ये भी बताना आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसने कोई ये समझ नहीं रखा कि 2 लड़की हैं, उनको रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कांस्टेबल उतर के उन लोगों के साथ जाके बातचीत करने लगे, जब उनमें से 2-3 बंदे हमारे तरफ आके गंदे नजर से देख रहा था और वुसिल भी कर रहा था। ये हुआ पुलिस की मौजूदगी में। उसके बाद जब हमने बोले कि सर आप चलिए, हम अंदर गए। कंप्लेन लिखने के समय मुझे कहा जा रहा था कि सिर्फ हिंदी में कंप्लेन लिखी जाएगी। जब मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं आपको लिखनी ही पड़ेगी कंप्लेन, उन्होंने फाइनली कंप्लेन लिखी और हमें साइन करके दिया। इसके बाद मैंने ये बात को सोशल मीडिया तक पहुंचाया। नोएडा एसएसपी के तक जब ये बात पहुंची, तब जाके रात को 2:40 में हमारी एफआईआर लॉन्च हुई।
तो हमने आपको पूरी बात श्रेया की सुनाई। हमारे साथ स्टूडियो में श्रेया और उनकी दोस्त मौजूद हैं। साथ ही नोएडा से हमारी सहयोगी कंचन डोगरा और लखनऊ से वर्णित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। इन सभी से हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि श्रेया ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती, सर्विलांस वैन को निकालने में देरी की गई, एफआईआर लिखने में देरी की गई। इन सारे मामलों पर कंचन ने सीओ राजीव कुमार से बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। मामला संज्ञान में आया है तो मैम से हम लोग की बात हुई है, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया। और ये किस तरह का मतलब बात करने के बाद, स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद समझ में आया कि इस तरह के लड़के जो या तो नशे की हालत में या यहाँ पे घूमते हुए इन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं। तो इसको हम लोग के मॉडस ऑपरेंडी इसमें ये रहेगी कि जो लोकल्स हैं, लोकल एज वेल एज कल यहाँ पे एक लोकल मार्केट लगती है मंडे की, तो उसमें काफी संख्या में यहाँ पे जो टेम्परेरी शॉप्स होती हैं वो आती हैं। उन शॉप्स को गवर्न करने वाले लोग आते हैं, उनको ऑपरेट करने वाले भी होते हैं, उसमें कुछ तहबाजारी ठेकेदारी करने वाले भी लोग भी होते हैं। तो हमारा मेरी जो सहयोगी है श्रेया, जब आपके यहाँ पर थाने में पहुंची और उसने कंप्लेन लिखाने की आपसे गुजारिश की, तो उसको बहुत ही मजाकिया अंदाज में एक लाइन बोली गई। क्या कहा था श्रेया? कांस्टेबल की तरफ से लाइन कही गई थी कि उम्मीद भी है मिलेगा, जाने का क्या फायदा है। तो ये उम्मीद भी है, जाने का क्या फायदा है सर? क्या ये हम ऐसी उम्मीद पुलिस वाले जो हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं उनसे कर सकते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल? ये टोटली इररेस्पॉन्सिबल रिमार्क है मेरे उसमें, और इन्होंने ये हमारे संज्ञान में लाया है। तो इसको नो डाउट हम इस पे जो भी अकाउंटेबल होगा उस पे जांच करके जरूर कार्रवाई करवाएंगे। एफआईआर 354A जो कि बहुत ही सेक्सुअल हरासमेंट का एक आईपीसी का टफेस्ट सेक्शन है, उसमें लिखी गई है। अब हमारा चैलेंज इस एफआईआर को वर्किंग में लाते हुए और जो रियल कल्प्रिट है उनको सामने लाना, एक सोसाइटी को मैसेज देना। हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको जो सीओ साहब है उनको भी सुनवाया और उन्होंने साफ कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उस कांस्टेबल ने दिया है, हम उसकी जांच करेंगे। हमारे साथ श्रेया इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनकी जो फ्रेंड है बनिष्का वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया। श्रेया, बहुत दुख हो रहा है, ये सुबह से इस तरह की तस्वीरें हम अपने टेलीविजन पे दिखा भी रहे हैं, और अब ये छेड़छाड़ का मामला, और ऐसी जगह पर नोएडा जो बहुत ही पॉश एरिया है, आप पुलिस में जाती हैं, वहां भी आपके साथ एक तरीके से कहा जाए तो बदसलूकी ही कही जाएगी कि पुलिस वाले मजाक उड़ा रहे हैं, फिर रोक के शराबी से बात कर रहे हैं। तो मन में कहीं ना कहीं बहुत शिकायत होगी इस पूरे सिस्टम को लेकर। बिल्कुल है शिकायत पूरी सिस्टम को लेकर, क्योंकि अगर कहा जाए, अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ है, जबकि बताया गया था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, उसके बाद भी मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो एक नॉर्मल लड़की अगर जाती तो वो कितना इंटिमिडेट होती कि वो जाके बात भी नहीं कर पाती कि क्या मामला हुआ है। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है जो सामने आई है। ना कि एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, ना कि प्रॉपर पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की। तो ये जो मामला अभी सामने आया है, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि शायद इसको बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जाए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सीसीटीवी फुटेज का कहा जाए, पेट्रोलिंग का, और ऑल्सो इस मामले में जिस बंदे के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसको भी पकड़ने का पूरी कोशिश किया जाए। यही हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। ठीक है श्रेया, आप हमारे साथ बनी रहिए। वनिष्ठ राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि वो इस मामले की रिपोर्ट मंगाएंगे और निजी तौर पर इस पूरे मामले को देखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर साहब हैं। इंडिया न्यूज का रिपोर्टर रात में जाती हैं, नोएडा से निकलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए, उसको कार्रवाई नहीं होती है। जहां पर पुलिस की कार्रवाई की बात आ रही है तो हम किसी भी स्टेट से हमारे पास शिकायत आती है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम तुरंत उसके हम दखल लेते हैं। डीजी को और सीएम को सूचना देते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन एसएचओ है, कौन सा पुलिस स्टेशन के अधिकारी है, उस पर कार्रवाई करने के लिए वहां से सूचना भिजवा देते हैं। ये रिपोर्टर का मामला जुड़ा हुआ बात तो कर लेते हैं, नहीं ये इसमें हम नहीं छोड़ेंगे। आपने स्पेशली बार बार उल्लेख किया है, ये मैं बुला लेता हूं, मैं खुद भी इस पर देखना चाहता हूं। जिसने बैठा कर रखा, कार्रवाई देरी से की, उन्होंने हिला हवाली की, तो ये मामला तो गंभीर हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है। कल भी एक मैटर मेरे पास में आया था, किसी और स्टेट का था, कि 4 माह बाद उन्होंने किसी छेड़खानी को लेके उन्होंने अपराध दर्ज किया है, एफआईआर किया है।
हमने तुरंत उसकी जांच मांगी है, पूछा है कि भाई आपने ऐसा विलंब क्यों किया है। तो ऐसे कुछ कुछ अधिकारी भी होते हैं जो विलंब करते हैं, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, दबाव में आते होंगे या लालच में ऐसा करते होंगे। तो गृह राज्य मंत्री को भी हमने आपको सुनवाया, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले भी गलती करते हैं और अगर इस तरह का कोई मामला किसी भी स्टेट से हमारे सामने आता है तो हम एक्शन लेते हैं। हमारे साथ श्रेया खुद स्टूडियो में मौजूद है, बनिष्का उनकी सहेली मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कंचन हमारी सहयोगी मौजूद है और वर्णित। कंचन, आप उस पूरे मौके पर पहुंची थी, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, क्या कुछ प्रशासन अब एक्शन में आया है? क्योंकि ना तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ना वहां पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो क्या कुछ आपने देखा वहां पर, वो हमें बताइए। शोभना, देखिए, ये हर दिन हमारे देश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के साथ इस तरह के छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार मेरी सहयोगी श्रेया के साथ इस तरह की घटना हुई है। साफ शब्दों में आपको कहूं, जब मैं घटनास्थल पर श्रेया के साथ पहुंची तो मेरे एक हाथ की तरफ वो रोड था जो मुझे लगता है कि शायद ही कुछ ही घंटों के लिए उसकी चहलकदमी कम होती होगी। हर मिनट, हर सेकेंड की तरफ से वहां से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और दूसरी साइड पे दूसरे हाथ की तरफ जो जगह थी वो श्रेया का घर था, पूरा रेजिडेंशियल हब था, जहां से मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह से श्रेया ने बताया कि उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, आवाज लगाई मदद के लिए, अगर कोई वहां से मदद के लिए आता तो मुश्किल से 20 से 50 सेकंड का वक्त लगता जो मदद श्रेया को दे सकता था, जो कि वहां नहीं पहुंचा। अपने आप में सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जैसा कि श्रेया ने बताया कि वहां पर लाइट्स नहीं जल रही थी, लाइट्स का कोई प्रावधान नहीं है, लाइट्स खराब है, सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं है, लेकिन नहीं है। ठीक है कंचन, आप बनी रहिए, हमारे साथ बनिष्का जुड़ी हुई है और श्रेया मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बनिष्का, कहीं ना कहीं एक लड़की होने के नाते, मैं भी एक लड़की हूं, कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम पे गुस्सा नहीं आता है कि कोई भी लड़का आता है और हमें छू के चला जाता है? अगर हम अपने घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं तो क्या लड़कों को यह हक हो जाता है? और फिर पुलिस का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, कहीं ना कहीं आक्रोश मन में आता है। जी बिल्कुल आता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग रात तक काम कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को 8 बजे तक 7 बजे तक घर लौटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग का भी काम होता है जिसके लिए रात रात तक हम लोग को बाहर रहना पड़ता है और हम लोग उसके लिए लड़कों आके हम लोग को छेड़ते हैं, वो क्यों करेंगे? वो लोग, वो तो सही नहीं है ना। ऊपर से जब हम लोग पुलिस के पास गए, जो उनका बिहेवियर था हमारे प्रति, वो तो एकदम ही जस्टिफाइड नहीं है ना। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं और वो परेशानी हम महसूस कर सकते हैं कि काम करना हम महिलाएं भी चाहती हैं, हम भी घर से निकलना चाहते हैं, तो ये लड़कों को ये हक कैसे हो जाता है कि वो हमें कहीं भी छू लें या हमसे कुछ भी बोल लें? वर्णित, आपका रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं मामला पूरा देखूंगा। गृह राज्य मंत्री ने भी यही कहा कि अगर पुलिस वालों की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। तो क्या लखनऊ में आप मौजूद हैं, कुछ हलचल वहां शुरू हुई है? पुलिस महकमे में एक लड़की को खुलेआम नोएडा में इस तरह सड़क पर छेड़ दिया जाता है। देखिए, मेरी यहाँ पे बात हुई आनंद कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और उन्होंने भी इस पूरे मामले में पूरी चिंता चिताई है और उनकी बात भी हुई है एसएसपी नोएडा से। उनकी तरफ से खास तौर पे आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो महिलाओं की सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि निचले स्तर पे जो पुलिस वाले हैं या फिर जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही बरतते हैं। लगातार इस पे रिमाइंडर्स जो हैं वो दिए जाते हैं उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको नहीं अपनाया जा रहा है। देखिए, क्राइम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्राइम होने के बाद उसके ऊपर जितनी बिल्कुल वर्णित, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो सबसे पहला जो कदम उन्होंने उठाया था वो एंटी रोमियो स्क्वाड उठाया था। उन सबके बावजूद इंडिया न्यूज की ये मुहिम जारी है। ये सवाल इंडिया न्यूज के रिपोर्टर का नहीं, बल्कि हर उस महिला के सम्मान और अधिकार का है। हमारे साथ इंडिया न्यूज की रिपोर्टर श्रेया और उनकी दोस्त स्टूडियो में मौजूद है। श्रेया,
जिस समय छेड़छाड़ हुई उसके बाद पुलिस थाने आप पहुंचती है, वहां पे कोई महिला कांस्टेबल आपके साथ नहीं आती है, 2 जो सिपाही थे वो आपके साथ साथ आते हैं, रास्ते में वो शराबियों से बात करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो हैरेसमेंट का दौर था वो सिर्फ उस लड़के के कुछ बोलने छूने तक नहीं था, ये बहुत लंबे समय तक जारी रहा। ठीक कहा आपने कि हैरेसमेंट चलता रहा। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, पहला सवाल जो हमसे पूछा गया, उम्मीद है मिलेगा। ऐसा कहे कि पुलिस को जाना ही नहीं था कहीं ना कहीं, तो मुझे भी वो प्रेस कार्ड निकालना पड़ा, मुझे दिखाना पड़ा कि मेरे पास भी आई नो कि क्या होना है। इसके बाद जो फॉलो अप प्रोसेस है उसकी मुझे जानकारी है। ये पता चलने के बाद पुलिस ने सर्विलेंस वैन बुलाई। सर्विलेंस वैन बुलाने के बाद कांस्टेबल ने हमें सर्विलेंस वैन में बिठाने के लिए इनकार किया, क्योंकि उनको अपना रूल फॉलो करना था, क्योंकि कोई वुमन गार्ड नहीं है। दूसरा सवाल कि वुमन गार्ड क्यों नहीं था, ये एक बेसिक अवेलेबिलिटी जो जरूरत है, क्योंकि कब क्राइम होगा वुमेन के अगेंस्ट ये आपको पता नहीं है। और ये कोर्ट का ऑर्डर है कि हर थाने में महिला पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए, मैंडेटरी है। एग्जैक्टली आपने सही कहा है कि ये लीगली बोला गया है कि वुमेन गार्ड का अवेलेबिलिटी इज मस्ट। इसके बाद भी वो नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग को फाइनली ले जाया गया ढूंढने के लिए, उसके बावजूद जब हम लोग लौट रहे थे, पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी, उधर जाके उन्होंने शराबियों के साथ बातचीत करने लगे। उन्हीं में से 2 लड़के एक वैन की तरफ आके हमारे तरफ विसिल किए, हम लोग को बुरी नजर से देखा। मुझे कहना पड़ा कांस्टेबल को, सर आप कृपया करके हमारे साथ चलिए। उसके बाद जाने के बाद हमने कंप्लेन लिखी, लेकिन सोशल मीडिया तक बात पहुंचने के बाद एफआईआर लॉन्च हुई है। उसके पहले एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई थी। श्रेया, मैं आपको अभी देख रही थी, आपके किसी मित्र का फोन आया और आपकी आंखें नम हो गई ये बताते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मैं इस केस को देखूंगा, गृह राज्य मंत्री ने खुद कहा है कि मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा। तो कुछ उम्मीद है आपको, या सिस्टम से आप थक चुकी हैं, जैसे कि हर नागरिक कहता है कि थक चुके हैं इस सिस्टम से? अगर सच कहा जाए तो जब मैं लौट रही थी कल, तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो एक बेसिक कम्युनिटी है, इतने सवाल उठने के बाद भी सीसीटीवी कैमरा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट नोएडा जैसे एरिया में हर स्ट्रेच पे नहीं है। एक सवाल इसीलिए उठता है कि शायद ये लोग को पता है कि ये छेड़खानी करके भाग सकते हैं, तो ये बेसिक कम्युनिटीज पहले प्रोवाइड किया जाए। अगर ये ना किया जाएगा तो कैसे ये लोगों को हम पकड़ेंगे जो खुलेआम लड़कियों के साथ ऐसे बदसलूकी के साथ विवाह करके फिर भाग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वर्णित, आप बने हुए हैं मेरे साथ और आपने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है। कितनी सीरियस है पुलिस इस मामले को सॉल्व करने के लिए, या सिर्फ पुलिस का वही रवैया है क्योंकि अब ये बात मीडिया में आ गई है और अब ये बात खबरों में आ गई है, इंडिया न्यूज ने इसको मुहिम बना लिया है, तो एक्शन लेना बस मजबूरी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार मेरे पास जो सीनियर पुलिस अधिकारी उनके कॉल्स आ रहे हैं और उन्होंने भी बोला है कि वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करना चाहते हैं और कर रहे भी हैं। साथ ही साथ जिस एरिया की श्रेया बात बता रही, वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये आला अधिकारियों को भी पता है। तो उन्होंने खास तौर पे एसएसपी नोएडा को बोला है कि आसपास के एरिया में जो भी कैमरे लगे हुए, या किसी की शॉप पे कोई कैमरा लगा है, किसी के घर के बाहर कोई कैमरा लगा है, तो उन सभी कैमरों को पॉइंट आउट करें और उन सभी कैमरों को एक्सेस करने की कोशिश की जाए। कार्रवाई इसके अंदर जो है बहुत तेजी से की जा रही है। खुद यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो आला अधिकारी हैं उन्होंने खास तौर पे हिदायत दी है कि इस तरीके के मामले में किसी भी तरीके की जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की मतलब अगर जो भी इसके अंदर जो कांस्टेबल है या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर उसकी कोई भी लापरवाही सामने आई तो उसके ऊपर वो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, श्रेया जिस तरीके से बता रही है कि किस तरीके से 4 घंटे लग गए उसे एक एफआईआर दर्ज करवाने में, तो ये असल आईना जो है वो दिखाता है यहाँ भारत में पुलिसिंग का। बिल्कुल, और सिर्फ पुलिस या उस लड़के का सवाल नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मामले को मैं देखता हूं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस बात पर अपना रिएक्शन दिया है और इंडिया न्यूज से उन्होंने बातचीत में कहा कि मैं इस मामले को देखूंगा। नोएडा में उनके साथ बदसलूकी किया गया। नोएडा में उनके साथ बदसलूकी किया गया।
देखा आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वो देखेंगे और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने भी कहा कि वो पर्सनल इंटरेस्ट इस पूरे मामले में लेंगे। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। श्रेया, मैं फिर आपसे आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत इमोशनल भी मुझे दिख रही हैं और बहुत दुख में भी दिख रही हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां 50% महिलाओं की आबादी है, लेकिन हमारे हक, हमारे अधिकार हमें नहीं दिए जाते। हमें इस तरह से छेड़ा जाता है, सरेआम बेइज्जत किया जाता है सड़कों पर, और जब रक्षक पुलिस जिसके पास हम जाते हैं तो हमें वहां भी बेइज्जती ही मिलती है। ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं मेरे में एक इमोशन काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। मैं अपने कॉलेज के दिनों से वुमेन सेफ्टी के लिए एक्टिविज्म कहा जाए, प्रोटेस्ट कहा जाए, इस सब चीजों में शामिल रही हूं। तो आज जाके जब मैंने अपने आप ये इंसिडेंट फेस किया तो मुझे लगता है कि कितनी मुश्किल होती है एक लड़की को महज एक पुलिस स्टेशन तक जाके कंप्लेन फाइल करने में। उनको अपना राइट एक्सरसाइज करने का मौका तक नहीं दिया जाता है। तो एक तो मैं अपील करूंगी महिलाओं को इस देश में कि आप डरिए मत, कुछ भी हो जाए, ये आपका बेसिक राइट है कि आप एक पुलिस स्टेशन में जाके ये एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ जो हुआ है उसकी जांच करनी चाहिए। तो ये मैं एक अपील रखती हूं कि डरिए मत, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे, डरिए मत और जाइए और आवाज उठाइए, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बताइए कि हमारे साथ गलत हुआ है। कंचन, आपका रुख करना चाहूंगी, आप वहां मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये छेड़छाड़ हुई है। क्या माना जाए, क्या लड़कों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है या पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन की कमी है जो इस तरह से सरेआम लड़कियों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की जाती है? शोभना, अभी श्रेया को मैं सुन रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये 12/22 जो एरिया है इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करूं तो ये वो एरिया है जहां से कुछ ही दूरी पर आप कह सकते हैं कि कमर्शियली आप ऑफिस हब देखेंगे। साथ ही दूसरी साइड पे ये पूरा का पूरा 12/22 का एरिया जो है रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ आपको घर देखेंगे और स्टूडेंट्स इस तरफ ज्यादा रहते हैं और रेंट पे रहते हैं, पीजी रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस एरिया में जहां से लड़कियां ऑटो में ट्रैवल करती हैं, टैक्सी में ट्रैवल करती हैं, इस एरिया में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगा है। बिल्कुल, श्रेया ने भी इस बात को उठाया, लाइट्स नहीं जल रही है, कैमरास नहीं लगे हुए हैं। तो चिंता की बड़ी बात तो यहाँ पर यही बनती है। और रही बात लड़कों की, हाँ एजुकेशन की कमी है, लोग आज पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज लोगों में एक मानसिकता बन गई है लड़कियों को छेड़ने की। कंचन, आपको रोकना चाहूंगी, एडीजी जो है लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, हमारी सहयोगी इंडिया न्यूज में काम करने वाली श्रेया के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की गई। क्या कुछ कहा एडीजी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। See, I would outrightly condemn this incident, and let me tell you that it is a very unfortunate incident. And we have taken cognizance of the incident, got the case registered, and whatever complaints the journalists have and the female journalists have will be factored in. We hold women's security and women's safety in very, very high esteem, and we will leave no stone unturned to work out this case. Unfortunately, prima facie I am told that there was no CCTV footage of that area, but the escape routes must be having some CCTV footages, and we will do that. We'll work it out. We'll go through a backward linkage and work out who these guys and who these culprits were and take effective action. तो श्रेया, बड़े कड़े शब्दों में एडीजी साहब ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कंचन से भी यही बात कर रही थी कि क्या माना जाए। हमने सहरसा की तस्वीरें भी आज दिखाई कि एक लड़की को किस तरह से छुआ जा रहा था इनएप्रोप्रिएटली। मतलब आप कहीं भी हाथ लगा सकते हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। लेकिन आप ये भी देख सकती हैं कि कानून इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि पकड़ लिया जाएगा। तो एक उम्मीद जग रही है आपके अंदर? कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है, इसीलिए मैंने जाके वो रिपोर्ट किया है। अगर उम्मीद नहीं होती तो मैं रिपोर्ट भी नहीं करती। मैं और मेरे दोस्त ने जो जाके वो डर का सामना करके हम लोग ने जो किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि उम्मीद है। लेकिन अगर कहा जाए जो एक बेसिक कम्युनिटी, मैं बार बार कह रही हूँ, सीसीटीवी फुटेज अगर वो होता तो शायद अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। वो गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरास भी अवेलेबल नहीं है। तो ये अथॉरिटी राइट्स नहीं है जो बेसिक, मतलब लाखों लाख हम टैक्स देते हैं सरकारों को, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए, हम महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती है। आप कुछ कह रही थी? ठीक, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि लाइट्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है। अगर ये बेसिक चीजें होती तो अब तक वो पकड़ा जा चुका होता। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखते हुए अगले बार और एक ऐसी घटना ना घटे, इसका भी कोशिश करना चाहिए, यही मुझे लगता है।
बिल्कुल कि जो आपके साथ हुआ वो अब और किसी देश की बेटी के साथ ना हो। आप हमारे साथ सभी लोग बने रहिए और हम ब्रेक पर जाने का हमारा वक्त हो गया है, पर उससे जाने से पहले हम नजर डाल लेते हैं